जो केंद्र सरकार की हठधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई। अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार को सत्ता का घुमंड है, हमें नहीं लगता वो बातचीत करेंगे। ये लोगों में दहशत डालने का एक तरीका है। आप कुंडली बॉर्डर के ऊपर क्यों इतनी बैरिकेटिंग कर रखी है? आप टिकरी पर क्यों इतनी बैरिकेटिंग आपने कर रखी है? आपने स्कूल कैसे बंद कर दिए? अंबाला की सरकार की हठधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे? अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ। और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है, जिस तरह से सरकार ने एक क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है। जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे। और कल भी कुछ अधिकारी आए थे। हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास, तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भाई उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जत्था आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना। भाई अब देख लेना देश के लिए कौन सा खतरा है। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी देश की राजधानी में जाने नहीं दिएगा। हम डंडौत करके भी जाएं दिल्ली की ओर, मोदी सरकार हमें जाने नहीं देगी। वो कौन से अधिकारी थे जिनसे आपकी बात हुई? नहीं, कल आए थे वो हरियाणा पुलिस के अधिकारी एक आए थे, मुझे नाम नहीं ज्ञात है। तो कल हमने उनको ये चीजें बताई थी। तो जो प्रस्ताव हमने दिया था, अभी दूसरा बातचीत का रास्ता अपना लीजिए। तो देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार को सत्ता का घुमंड है, हमें नहीं लगता वो बातचीत करेंगे। देश के समक्ष हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम लोग कभी भी टकराव नहीं चाहते। हमें मालूम है हम शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन आगे चलाना चाहते हैं, लेकिन ना तो हमें दिल्ली जाने दिया जाता है, ना हमसे वार्ता की जाती है। और पूरे देश भर के किसान मजदूर की जो हालत है ये दुनिया जानती है। इसलिए शिवराज चौहान जो देश की पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, अगर वो सही बोल रहे हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री को आगे आकर बयान देना चाहिए। अगर वो कह रहे हम सभी फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीद करना चाहते हैं, C250 का भी नाम ले गए, जो ठीक नहीं है। अगर उनकी ऐसी ही मंशा है तो बुरी बात नहीं है, तो फार्मूला रखे ना आपके बजट में कितना प्रावधान है। जिन स्टेटों में अभी मंडी का ढांचा नहीं है, उनको कैसे विकसित करोगे? अकेले बयान देने से हमारी मांग पूरी होने वाले नहीं है। तो वो देश को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आज मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। 140 करोड़ भारतीय उनकी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए कि निहत्थे किसानों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया, जिस तरह से हमारे 16 आदमी हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जिस तरह से ज्यादा हमारा जानी नुकसान करने का सरकार ने प्रयास किया, तो उससे बचने के लिए जो पूरे देश भर में गुस्सा फूट रहा है, उसे किस तरह से ठंडा किया जाए, ये जतन हो रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। तो ये, और दूसरा हमारा बड़ा ऐलान था कि पंजाब में जहां भी भाजपा के कोई भी पदाधिकारी केंद्र के पंजाब कोई भी आएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हमें अभी मालूम नहीं, सुना है सैनी साहब और गडकरी जी शायद अमृतसर जा रहे हैं। हम यहां से आह्वान करते हैं देश के किसान को, पंजाब के किसानों को, उनका विरोध होना चाहिए। अगर वो वहां जाते हैं तो पंजाब में भाजपा के जो भी अधिकारी पदाधिकारी निकलेंगे उसका विरोध किया जाएगा। आप दिल्ली कूच करने को अपनी बात रखने को आतुर हैं, लेकिन जो यहाँ पे हरियाणा पुलिस है, साथ में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, अपनी बंदोबस्ती बहुत ज्यादा तेज कर ली है। कल हमने देखा किस तरीके से वो अपने आयरन बैरिकेड्स को वो बिल्डिंग कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। तो फिर कैसे पार पाएंगे? आज फिर से वो आंसू जैसे गोले आएंगे, फिर कुछ किसान घायल होंगे। क्या
निष्कर्ष क्या निकलेगा? कैसे ऐसे धरना पे बैठने से तो समाधान नहीं निकलेगा ना सर? दो बातें हैं। देखिए, जो वो कार्य कर रहे हैं, हमने ये तो ऐलान नहीं किया कि हम खनौरी बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे। वहां पर भी अर्धसैनिक फोर्स और पुलिस बल लगाए हैं। डबवाली से भी हमने नहीं कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। आप जिस तरह के यहाँ प्रबंध आप भी देख रहे हैं। अब देखिए, ये लोगों में दहशत डालने का एक तरीका है। आप कुंडली बॉर्डर के ऊपर क्यों इतनी बैरिकेटिंग कर रखी है? आप टिकरी पर क्यों इतनी बैरिकेटिंग आपने कर रखी है? आपने स्कूल कैसे बंद कर दिए अंबाला के? आप इस तरह का दहशतजदा माहौल बनाने का मकसद और है कि हमारे अक्ष को जो है वो खराब करना किसान लीडर के, फिर देश में ऐसा लगे कि ये बहुत खूंखार हैं। ठीक है ना? जो अंबाला के डीसी आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, इनके पास कोई मारू हथियार है। एनआईए की टीम को अगर कुछ दिखा हो तो जो देश को बताए भी कोई मारू हथियार देखा। तो वो जो हमारी पूरे देश भर में किसान लहर की बात हो रही है, किसान उठने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भ्रमित कर जो है हमारे अक्ष को बिगाड़ कर दिखाने की कोशिश हो रही है, जो प्रयास हो रहा है। जैसे आपने बोला, ये बात आपकी ठीक है, हमारा 101 का जत्था कभी भी पार पाने में असमर्थ है। पहली बात गल सुनी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ परमिशन नहीं आएगी, ਤੁਸੀਂ दिल्ली नहीं जा सकते। कोई भी संभव नहीं है, किसी भी सूरत में ਤੁਸੀਂ नहीं जा सकते। लेकिन पहले अपनी आइडेंटिफाई को कराइए। ਤੁਸੀਂ जानते हो कि उधर तो इधर धारा 163 BNS लगी हुई है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दिल्ली की परमिशन नहीं आएगी, तो नहीं जान देगा इधर कोई। पहले अपनी लिस्ट दीजिए, पहले अपनी आइडेंटिफाई कराइए। आप लिस्ट के मुताबिक 101 होंगे, ये नहीं कि आप कोई भी आके 101 आ जाएंगे। ये प्लीज एक बार ध्यान से सुनो, ये फिर आप कोई परमिशन नहीं है तो आप पीछे शांति से। पहले नसंदर सिंह आएगा, पहले 5 आगू है जो नेता है, आदमी है 100 आदमी के आगू जो अधिकारी है वो बात कर सकते। पहली बात तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ परमिशन नहीं आएगी, ਤੁਸੀਂ दिल्ली नहीं जा सकते। कोई भी संभव नहीं है।